सुंदर है केवल को भी दुर्लभ है भद्रट शीस चढ़ाए जटेगा भद्रट शीस चढ़ाए जटेगा वृंदावन है जटेगा माँ के मौत पे खुश हो रहा हूँ, इसलिए मैं ऊपर मन से बिल्कुल नाराजगी उदास मन लेकर सारे जितने भी कर्मकांड होते हैं किया और भजन के लिए मैं चल पड़ा। जाकर वहां जब मैं भजन करने लगा तो बहुत दिनों के बाद परमात्मा का दर्शन हमारे हृदय में हुआ और जब मैंने आंख खोली और पुनः दर्शन करना चाहा तो भगवान ने कहा कि हे प्यारे, अभी तुम इस योग नहीं हो कि तुम हमारा साक्षात दर्शन कर सकते हो, इसलिए तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और मैं अपने शरीर को त्यागा और पुनः देवर्षि नारद बनकर ब्रह्मा के पुत्र बनकर जन्म लिया। नारद जी बड़े सुंदर अपने पूर्व जन्म के चरित्र को श्रवण कराया। महर्षि व्यास जी जिनके मन में असंतोष था, आज थोड़े
सी चिंता मन से मिटी। और कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाभारत की अंतिम दृश्य और श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रारंभ होती है। अंतिम दृश्य क्या है? बोले दुर्योधन की जांघ को भीम ने अपनी गदा से तोड़ डाला। बिल्कुल स्थिर होकर दुर्योधन पड़ा है। अश्वत्थामा आया, उसने देखा अपने मित्र की इस दुर्दशा को तो मन में बड़े ही दया आई और कहने लगा, हे मित्र बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा कि मित्र अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो। बोले कौन सी कार्य करे? बोले जो 5 पांडव हैं उनके सिर को काट कर तुम ले आओ। अश्वत्थामा ने सोचा कितने बड़े महाभारत युद्ध में पूरे कौरवों की सेना एक तरफ, द्रोणाचार्य ऐसे गुरु एक तरफ, भीष्म पितामह एक तरफ, पर 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के शरणागति हो गए तो महाभारत जीत ली। अब तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ा हूँ तो मैं किस प्रकार पांडवों के सिर को काट के ला सकता हूँ। फिर भी रात्रि की बेला हुई, गया छावनी में प्रवेश किया और छावनी में 5 पांडवों के पुत्र शयन कर रहे थे जो दिखने में बिल्कुल 5 पांडवों की तरह थे। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्र को सिर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास बढ़ा है, प्रसन्न चित्त होकर ले गया। दुर्योधन ने जैसे ही देखा, आज दुर्योधन की आंखों से भी अश्रु की धारा बहने की। उसने कहा, अरे मित्र तूने ये क्या किया कि हमारे कुल में किसी को जल देने लायक नहीं छोड़ा। बड़े मन में पश्चाताप हुई। अश्वत्थामा को लगा अब क्या करे, अब तो अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। और तभी द्रौपदी जी आज ये खबर देती है कि उनके जो 5 पुत्र हैं उनके सिर को काट कर किसी ने ले गया। बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने सौगंध खाई कि जिसने भी ले गया हो उसको मृत्यु दंड देंगे। चल पड़ा, पता चला अश्वत्थामा ने उनके पुत्र के सिर को काट कर ले गया। अश्वत्थामा को जब कोई उपाय न सूझी तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन के तरफ से भी हुआ, फिर सारे देवताओं में त्राहिमाम जब मची तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, तुम अपने धनुष, अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। और अश्वत्थामा को भी समझाया कि आप भी अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले ले। तो अश्वत्थामा ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता हूँ पर वापस लेने की विद्या मैंने सीखी नहीं। तो अश्वत्थामा को कहा कि उसकी दिशा को मोड़ दो। अश्वत्थामा को लगा कि किस और मोड़ूं, तो ध्यान आई जो उत्तरा के गर्भ में पांडवों के अंतिम वंश पल रही है, क्यों ना उसके ऊपर छोड़ दूं। इधर छोड़ने की बात आई, अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। आज उत्तरा भगवान श्री कृष्ण द्वारका गमन के लिए तैयारी कर रहे थे और रथ में चढ़ चुके थे, एक पैर रथ पे और एक नीचे पृथ्वी पर। तब तक उन्होंने देखा कोई अबला स्त्री आज आकर चरण पकड़ ली है। ध्यान से देखा तो पता चला ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। भगवान ने कहा क्या हुआ?